हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सुबह सुबह मेरे साथ एक हादसा हो गया जिससे कि मेरा मूड जो है ना ऑफ हो गया। वो जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। और मैं सुबह से आज 3:30 बजे से उठी हूँ, लेकिन फिर भी देखो निकलते निकलते 10 बज गया है। 10 o'clock पूरा हो चुका है, अभी भी हम घर से नहीं निकले हैं। और अब हम बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद। पैकिंग करके करके पूरा दिन हो गया कल। और आज सुबह से मैं कुकिंग करती रही, सुबह से उठ के। मैं आपको जब मैं पहुंचूंगी ना, अपने घर पहुंचूंगी या ऑन द वे रहूंगी, तो मैं वहाँ के छोटे छोटे व्लॉग मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग जो है पूरे 1 साल के बाद जाते हैं घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल रहते हैं, हस्बैंड का जॉब रहती है, मेरी भी रहती है। तो हम बीच में नहीं जा पाते हैं। फिर बीच में किसी की मैरिज वगैरह पड़ती है, अगर हॉलीडेज मिल जाते हैं तो हम जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा पाते हैं। इसमें 1 महीने में हम सारे रिलेशन में जिनसे मिलना है उनसे मिल लेते हैं, मम्मी पापा के पास भी रहते हैं। और कहीं घूमने जाना है तो हम वहाँ भी घूम के आ जाते हैं। फिर तो आने के बाद सब अपने अपने जॉब पर लग जाते हैं, फिर किसी को टाइम नहीं मिलता है। यही एक टाइम मिलता है बस। तो आप भी जाते होंगे मुझे पता है, क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज पड़ते हैं तो सभी जो मम्मी है वो तो ज़रूर अपने मायके जाती हैं। बच्चे नाना नानी के यहाँ जाते हैं ना घूमने के लिए, बड़ी एक्साइटमेंट होती है जाने से पहले कि जाना है। लेकिन जब हम वहाँ से लौटते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, छोड़ के आने का मन नहीं करता है। वैसा मेरा भी मन होता है, लेकिन क्या करूँ, आना तो पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। 3 hours later. तो गाइस, मेरी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल चुकी हूँ अभी। काफ़ी दूर का रास्ता रहता है ये, जाने के लिए मुझे टाइम तो बहुत लग जाता है और थकान भी बहुत हो जाती है। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ जाते हुए रास्ता निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो मैं आपको बताने वाली थी ना, क्यों मेरा मूड ऑफ हो गया, क्यों मुझे गुस्सा आ गया सुबह से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। लास्ट में जब सब कुछ सोचने के बाद मैंने जब सेल्फी स्टिक ढूंढना स्टार्ट की तो वो मुझे मिली ही नहीं। वो जहाँ पर रखी हुई थी वहां पे वो नहीं थी। पूरा घर छान मारा सुबह से। हमारी निकलने की जो प्लानिंग थी वो सुबह 6 o'clock 7 o'clock की थी। बट वो एक सेल्फी स्टिक ढूंढने के चक्कर में हम लोग जो है घर से 11 बजे निकले। नहीं मिली, आखिर पता नहीं कहाँ चली गई, कौन लेके चला गया पता। ऐसे ही आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ओके, हेलो गाइस। तो हमने दोपहर का लंच कर लिया है। अभी हम थोड़ी देर पहले रुके थे, लेकिन 3 बजे कहीं पर भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज। मैं तो सही बताऊं आपसे कि जब से गर्मी पड़ी है तब से मुझे लगता है कि मैं शायद एक बार दो बार ही घर से बाहर निकली होंगी। लेकिन आज जो मैंने महसूस किया है ना, वो शायद इतने सालों में महसूस नहीं किया होगा। इतना चेहरा जल रहा है, इतनी गर्मी लग रही है मैं बता नहीं सकती। तो आपके यहाँ भी शायद ऐसे ही गर्मी पड़ रही होगी, तो ऑल इंडिया की यही हाल है। लेकिन बेंगलोर के पास अभी इतनी गर्मियां नहीं पड़ी थी जो इस साल पड़ी है ना, वो इतनी गर्मी नहीं थी इससे पहले। आप खुद देख सकते हैं सुबह के फेस में और अभी दोपहर के फेस में कितना फर्क है, कितनी डलनेस है। समझ में आ रही होगी आपको। मुझे खुद समझ में आ रहा है देख के, तो आपको तो पता चल ही रहा होगा कार कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। वो सो नहीं सकते छोड़ के। लेकिन ये है कि जर्नी जो है ना हम लोगों की बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग रूट जर्नी है लेकिन फिर भी मजा आता है। हम लोग ऐसे ही पेशेंस रखते हैं, थोड़ा घबराते नहीं है। 2 दिन लगता है जरूर है घर पहुंचने में, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं, है ना। अभी देखिए, मैं सॉन्ग आपको सुना नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में। नहीं तो हम लोग गाने सुनते हुए निकल जाते हैं। हाय गाइस, जस्ट अभी हम पहुंचे हैं हाफ जर्नी तय करके हैदराबाद। हैदराबाद में हम नाइट हॉल्ट करेंगे
मैंने आपको बोला था मैं इवनिंग में हम थोड़ा देर कहीं चाय कॉफ़ी के लिए रुकेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी, इतना कोल्ड और इतना फ़ीवर था मुझे, मैं बता नहीं सकती। अभी भी मुझे फ़ीवर है, इसलिए हमें रुकना पड़ा अभी जल्दी। वैसे तो हम रुकते ही हैं, लेकिन फिर भी अभी जल्दी ही रुकना पड़ा। अब हम यहाँ पर नाइट हॉल्ट करेंगे, उसके बाद हम मॉर्निंग में फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, नहीं तो सफ़र मेरा बहुत अच्छा जाता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार तो मुझे इतनी गर्मी और ठंड दोनों ही साथ में हो गई। गर्मी तो लगी रही थी, साथ में मुझे एसी भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत तेज़ ठंडी लगने लगी और उससे मुझे फ़ीवर आ गया। तो मैं आपको सुबह में मिलूँगी, सुबह फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी और होटल हमने ड्रॉप कर दी है और अब हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, अब हम करेंगे नाश्ता और नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मेरी कार जो है वो जाने के लिए रेडी हो गई है। तो देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं तेलंगाना में और ये गर्मी का कहर, बाहर तो निकला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी गाड़ी से। ऐसा लगता है जैसे आग लग जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, गाड़ी से आने में रियली बहुत धूप लग गई ज्यादा। अभी दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ही हम लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे। क्या है, हर साल थोड़ा बाहर निकलते थे, कुछ थोड़ा बैठते थे, घूमते थे, लेकिन इस बार जो धूप है ना, उसकी वजह से मन नहीं करता है। लगता है अब गाड़ी में ही ठीक है, मन नहीं लग रहा है। बाहर तो समझ लीजिए, बाहर निकलने का ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम-गरम जो है ना रख दिया हो चम्मच मुँह पे। ऐसा महसूस होता है। और देखो, एक भी पेड़ जो है ना ऐसे हरे-भरे नहीं दिख रहे होंगे आपको। सब सूख चुके हैं। मिट्टी भी बिल्कुल ड्राई है। सभी जगह ऐसी गर्मी पड़ रही है। खैर, बहुत जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ देख के नहीं समझ में आया कि यहाँ पे पानी गिरा है। कभी थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़्यादा सूखा है यहाँ पर। जगह इस तो देखिए अब हम पहुँच चुके हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। अब हम थोड़ी देर रुके हुए हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी हैं जो अंदर पहले जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ धीरे से। देखिए हम पहुँच गए हैं। अभी भी बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। कल तो बहुत अच्छा लग रहा था, इवनिंग टाइम में बहुत ठंडा था, ऐसा लग नहीं रहा था यहाँ पे इतनी धूप है। लेकिन आज लग रहा है कि हाँ, धूप यहाँ पे भी है ज़्यादा। चलिए अंदर जाकर के मैं आपसे मिलती हूँ। हमने मँगा लिया है ब्रेकफ़ास्ट। अब ब्रेकफ़ास्ट में यहाँ पे मसाला डोसा हो गया था खत्म। ये अब मँगाना पड़ा पूड़ी सब्ज़ी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ ऑयली फूड, लेकिन क्या करूँ, खाना पड़ेगा अब। हम लोग जब भी आते हैं ना, 2-3 साल से जब तक आ रहे हैं, जब से हम लोग हर साल, तो हम लोग गिनी-चुनी जगह में ही रुकते हैं, क्योंकि वो पसंद आ जाती है। रुकने के लिए भी कोई लॉज है, होटल है, प्लेस है, तो वही जो हम जहाँ पे रुके रहते हैं, वही हमें अच्छी लगती है। तो हम लोग वहीं पे रुकते हैं और खाने के लिए भी जो ढाबे पसंद आते हैं, लास्ट ईयर जहाँ पे खाया था, खाना जहाँ का पसंद आया था, तो हम लोग वहीं पर रुकते हैं, वहीं का खाते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद जहाँ पर रुकेंगे, वो एक पांडे ढाबा है, मैं आपको दिखाऊँगी। वो राजस्थान के हैं आई थिंक, या रीवा के, यूपी के। बहुत अच्छे, नेचर भी उनका बहुत अच्छा है भैया का, और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। उनकी जो कढ़ी समोसे हैं वो अच्छे हैं, और पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जहाँ पर मन भा जाता है वहीं पे रुकने का मन करता है, हर जगह रुक के खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पेट भी गड़बड़ हो जाता है जाते, गर्मी भी कितनी पड़ रही है। और खाना जब हमने रात में हैदराबाद में नाइट में खाना खाया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डे का तो ऐसा है कि हम लोग रख के लेके आए थे। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, हम घर से लेकर के आए थे तो अच्छा लगा। छाछ वगैरह ले ली थी, वो पी लिया था। लेकिन जब रात में होटल में खाना खाया ना, भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। वही 2-2 रोटी खा कर के और हम लोग रह गए बस। इसलिए सुबह में बहुत तेज़ भूख लगी थी। गाइस हम पहुँच चुके हैं पांडे ढाबा में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और हमने खा लिया है खाना। आप देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये तेलंगाना में, ये है, ये एमपी से है। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। हमने खाने में खाया आलू के पराठे, प्याज के पराठे और दही के साथ और दही चावल। बहुत अच्छा लगा। अभी छाँव में बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है थोड़ा।
बाकी तो अंदर बैठने से ना ढाबे के अंदर बैठने से तो बहुत गर्मी लग रही है। अभी बाहर पेड़ की छांव में बैठी हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है शायद, इसके नीचे मैं बैठी हूँ। ये देखिए ये है यूकेलिप्टस का पेड़, यहाँ पे कितनी अच्छी छांव है। बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रक वाले सब यहाँ पर रुकते हैं। यहीं पर लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। ये हाईवे के बिल्कुल हाईवे पे लगा हुआ है ये ढाबा। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। हमेशा यहाँ पर रश रहती है, सुबह भी, नाश्ते के टाइम पे भी, लंच के टाइम में भी हमेशा गाड़ियाँ यहाँ आपको खड़ी हुई मिलेंगी। और ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया है ना, तो बहुत ज्यादा हीट भी रहता है, बहुत गर्म रहता है। और ये खड़ी है मेरी कार, छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी है। अब यहाँ से हम रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर फिर से यहाँ से अब नागपुर के लिए रुकेंगे। बीच में थोड़ा देर रुकेंगे जिससे गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, और फिर नागपुर के लिए सीधा निकलेंगे हम लोग। फिर मिलती हूँ मैं आपको इससे आगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में जाम, ये सिटी का नाम है। इसमें हम होटल अशोका में ठहरे हुए हैं और मैं यहाँ पर खा रही हूँ रसमलाई, जो यहाँ की फेमस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत बड़ा होटल, इसमें सभी टाइप की चीजें मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, अचार वगैरह भी मिलते हैं, और स्नैक्स आइटम है, खाना है, सब कुछ। स्वीट है, बहुत अच्छी स्वीट भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन मुझे यहाँ की रसमलाई अच्छी लगती है तो मैं रसमलाई खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी, वो भी खा रहे हैं। और यहाँ मेरा बेटा तो वो चटपट खाने वालों में से है, वो खा रहा है वड़ा पाव। लेकिन महाराष्ट्र की गर्मी सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई होती है। और एक चीज लिया मैंने आपको बताती हूँ, मेरी सेल्फी स्टिक गुम गई थी ना, तो मैंने यहीं से लिया, देखिए अभी लिया मैंने इसे। अब मैं इससे बनाऊंगी वीडियो, अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में, कब मैं बनाऊंगी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर, और नागपुर में हम चाय पीने के लिए रुके थे। देखिए सनसेट हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैंने अपने लिए लिया है क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने लिया है ये पान, मुझे खाना है, मुझे खाने का मन कर रहा है। जब भी मैं एमपी आती हूँ ना तो मैं पान खाती हूँ, मेरी मम्मी की याद आ जाती है, मैं पान खाती। चलो अब हम नागपुर से एमपी के लिए निकलते हैं, हमें पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा, हम 10 या 11 बजे तक जो है घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और रात के बजे हैं 12:30। इतने बजे हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ओके काफी लेट हो गए, बहुत ज्यादा थक गए हम लोग आने में। और आने के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सामान भी काफी ज्यादा था और नींद भी सबको बहुत ज्यादा आ रही थी। खा करके मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये देखो गाइस मेरी मम्मी ने बेड रेडी करके रखा हुआ है कि मेरी बेटी आएगी तो सोएगी। कितना नीट एंड क्लीन बेडशीट डाल करके रखी है मम्मी। तो चलो मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलाती हूँ। तो गाइज ये है मेरी मम्मी, काफी टाइम से मेरा वेट कर रही थी, ये साल भर मेरा इंतजार करती हैं कि हम लोग एक साल में हम लोग आते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड का भी जॉब से छुट्टियां मिलती है, तब हम लोग आ पाते हैं। 1 ईयर मेरी मम्मी पापा वेट करते हैं, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और घर के बाकी मेंबर से भी मैं आपको सुबह मिलवाऊंगी, अपना घर भी घुमाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।